इंडेक्स फॉर्म में 2 raised to the power 3 times 7। किधर है बैनर? किधर? अच्छा अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। 2 raised to the power 3 times 7। अच्छा बेटा, आज हम आगे न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। हाँ जी, स्टैंडर्ड फॉर्म्स हम कहाँ पे यूज करते हैं बताएं जी। When a number is too big or too small, तो फिर हम क्या चीज यूज करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या लिखा हुआ है? 2000, इट इज प्रीटी मच रीडेबल। अच्छा, पैसे लगाने हैं ना, 1 करोड़ रुपया दूंगा, बताओ। ये क्या है? ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम नहीं पढ़े, ये लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दिया? अच्छा चलो। दिस इज, अगर ये आपसे पूछा जाए बस सिर्फ इतना पता है ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसको आइडिया लगाना, इसको इमेजिन करना, इस नंबर को थोड़ा सा मुश्किल है। इस नंबर की या इसकी जो वैल्यू, इसका साइज दिमाग में इमेजिन करना, साइज भी इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो फॉर दीज टाइप्स ऑफ वेरी लॉन्ग नंबर्स या फिर very small numbers. For example, if you pluck a hair from your head and then measure its diameter by using a vernier caliper. वर्नियर कैलिपर पता है किसको बोलते हैं? वर्नियर कैलिपर एक स्केल होता है जो बहुत छोटी बारीक चीजों को साइज आपको बताता है, ठीक हो गया। और अगर उसका डायमीटर आप वर्नियर कैलिपर से या फिर स्क्रू गॉज से, फिजिक्स का सवाल है, बाल का डायमीटर वर्नियर कैलिपर से अच्छा आएगा, स्क्रू गॉज से अच्छा आएगा? स्क्रू गॉज कई लोग स्क्रू गेज बोलते हैं। स्क्रू गेज का नहीं सुना? कुछ इस तरह की होती है, फिर इधर नट लगा होता है, यहाँ पे उसका 1 मीटर होता है। स्क्रू गेज आपके सिलेबस में नहीं है? स्क्रू गेज, अच्छा खैर छोड़े, कमिंग बैक टू मैथमेटिक्स। हाँ जी, तो आप बाल का डायमीटर मेजर करते हैं और लेट्स सपोज वो आता है 0.00000000002, जो भी है 2 3 फ्ला 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 जो भी है। For these types of very small numbers and these types of very large numbers, इन नंबर्स को इंटरप्रेट करना या इनको इमेजिन करना या इनका साइज का आइडिया लगाना काफी टफ हो जाता है। तो इस तरह के नंबर्स के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको फिजिक्स में या फिर बाकी साइंसेस में क्या बोलते हैं? बाकी साइंसेस में इनको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस बोलते हैं, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा कैसे जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म की बेटा, किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में होने की एक कंडीशन, किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में होने की एक कंडीशन है। सबसे पहले तो जब किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं है तो उसका क्या मतलब है? डेसिमल कहाँ है? एंड पे, ठीक है। द फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड बी वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल। हाँ जी, इस थ्योरी का मतलब कौन बताएगा? There should be one non-zero digit before the decimal। इसका मतलब क्या, कौन बताएगा? भाई सिंपल अंग्रेजी है, मैंने कौन सा शेक्सपियर का नॉवल लिख दिया है?
जीरो के बगैर वाला नंबर कौन सा होता है? ऐसा नंबर जो जीरो ना हो, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो डेसिमल से पहले। तो क्या ये कंडीशन है तो यहाँ पूरी हो रही है? डेसिमल से पीछे कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, there are 4 numbers before the decimal. So in order for this number to be in decimal, हमें इस डेसिमल को यहाँ से उठा के इधर रखना है, 2 और 3 के बिल्कुल मिड में, 2 और 3 के मिड में रखना है ताकि ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ताकि ये नंबर जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ये पहली कंडीशन है, सही है। कंडीशन क्या है? द डेसिमल, देयर शुड बी, डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। जीरो जीरो नहीं होना, जीरो नहीं हो सकता पहले, डेसिमल से पीछे जीरो नहीं हो सकता, कोई एक डिजिट होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक, कोई भी एक। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मसला ये है कि अब मैथ है, मैथ में हम बदमाशी तो कर नहीं सकते, अपनी मर्जी तो कर नहीं सकते कि जिधर दिल किया डेसिमल को उठा के रख दे। जब हम इस डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो इस नंबर के साथ कुछ मसाइल हो जाएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे इसमें। उन चेंजेस को आपको ऑलरेडी पता है। जल्दी से जरा नॉन कैलकुलेटर का क्वेश्चन है, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आएगा? 23, वेरी गुड। 3.142 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा? 314.2। डिजिट्स को देखें, कोई फर्क पड़ा है? डिजिट्स को सिर्फ देखें, इधर क्या क्या डिजिट्स है? 2 3 2 3, इधर क्या है? 3142, इधर क्या है? 3142। डिजिट्स पे कोई फर्क पड़ा है? फर्क पड़ा है तो किस पे पड़ा है? डेसिमल पे। 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल एक आगे चला गया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल कितना आगे गया? तो 1000 से करूंगा तो डेसिमल कितना आगे जाएगा? 3। डिपेंड कर उसमें कितने जीरोस हैं। ठीक हो गया? इसी तरीके से जब आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट साइड पे जाएगा। अगर मैं 2.3 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो डेसिमल किधर जाएगा? एक एक पीछे आ जाएगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 0.23। ओके, इसी तरीके से 2.3 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0.023। ये बात पता है ना, डेसिमल कैसे मूवमेंट करता है? चलेगा, अगर ये पता है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मुश्किल नहीं लगेगी। अब जब मैं डेसिमल को लेफ्ट पे मूव कर रहा हूँ, इस नंबर के साथ 10 की कोई पावर मल्टीप्लाई हो रहा है? 10 कोई नजर आ रहा है ओरिजिनल नंबर के साथ? अभी लिखा है ना, अगर जब मैंने नहीं लिखा हुआ था तब कुछ हो रहा था? नहीं। तो जब नहीं हो रहा तो इसको मैं इंडिसेस अभी हम पढ़ के आए, ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, एनीथिंग हैविंग अ पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो 10 की पावर 0 1 के इक्वल है, तो इसको मैंने अगर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 लिख दिया है तो इस पे कोई फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा ना। 2 1 जार, तो 2345 1 जार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं 1 जिस मर्जी शक्ल में लिखूं, मेरी मर्जी। ठीक हो गया? अच्छा, अब जब मैं डेसिमल को लेफ्ट पे मूव करूंगा, ये रूल लिख लें, डेसिमल को जब भी आपने लेफ्ट पे मूव किया, सॉरी नहीं डेसिमल को नहीं, हाँ लेफ्ट, सॉरी अभी लेफ्ट पे मूव करा रहे हैं ना, आप जब भी डेसिमल को लेफ्ट पे मूव करेंगे तो 10 की जो भी पावर होगी वो इंक्रीज होगी। 10 की पावर क्या होगी? ठीक है, आप नेगेटिव, हमने ओरिजिनल नंबर के साइज में कोई फर्क नहीं किया। आप मुझे बताएं 2.345 को 2345 लिखने के लिए इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 1000 से ना, ताकि 3 डेसिमल प्लेसेस आगे जाए। तो आप 10 की पावर बढ़ रही है ना, 10 की पावर बढ़ रही है, तो डेसिमल को जब भी आप लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो आप 10 की पावर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ये इसका रट्टा लगा। एग्जैक्टली इन द सेम वे जब आप डेसिमल को राइट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर हमेशा क्या होगी? कम। 10 की पावर क्या होगी? कम। ये वाइस वर्सा है।
आप डेसिमल को भी लेफ्ट राइट लेके जा सकते हैं अपनी मर्जी से, 10 की पावर को भी अप डाउन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब मैं डेसिमल को 2 और 3 के बीच में लेके आ रहा हूँ, तो ये कितने स्पेसिस में मूव कर रहा हूँ? 3 स्पेसिस। तो हो जाएगा 2.345 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3 +3 कर दिया, 0 + 3 कितना हो जाता है? 3 हो गया। 10 की पावर आई हैव इंक्रीज्ड बाय 3। ले जी, ये नंबर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस नंबर को मैंने किस में लिख लिया? स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने भी बताया साइंसिस में इसको क्या बोलते हैं। ये क्या प्रीफिक्स है? इसकी जगह फिजिक्स में क्या यूज होता है? किलो। ठीक है। तो फिजिक्स में जब भी किलो लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है? 10 पावर। लेकिन फिजिक्स की जो प्रीफिक्सेस हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ही है। उसमें 23.4 किलो भी लिखा जा सकता है। अब इसमें डेसिमल के पीछे एक डिजिट है, दो है? इधर 23.4 में 2 डिजिट है, तो ये फुल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता। ठीक है। तो प्रीफिक्सेस का आइडिया बेसिकली यहीं से निकला है। ओके। अच्छा, ये तो एक एग्जांपल होगी। अब एक छोटे नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ जी, इधर क्या ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए डेसिमल के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, जीरो के अलावा। इसके लेफ्ट साइड पे है तो एक ही डिजिट है, बट वो जीरो है। तो डेसिमल होना किधर चाहिए, पहले तो ये डिसाइड करें। 5 के आगे, इट शुड बी बिटवीन 5 and 6। तो मुझे डेसिमल को टेक्निकली इधर मूव करना है। तो 1 2 3 4 5 6 स्पेसेस टू द राइट मूव कर रहा हूँ। कितने स्पेसेस मूव किया? 6 स्पेसेस। तो ये हो जाएगा। अच्छा, अभी इसके साथ 10 की कोई पावर है? तो क्या है इसके साथ अगर नहीं है तो? 10 पावर 0। अब जब मैं 6 स्पेसेस राइट साइड पे मूव कर रहा हूं, तो 10 की पावर क्या क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो 0 - 6 क्या हो जाएगा? तो 5.67 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -6। इसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स में माइक्रो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, चले अब मैं 2 3 नंबर्स लिखता हूँ, उनको जल्दी से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। है नंबर तो ये शर्त नहीं है कि नॉर्मल हो या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन क्या थी? डेसिमल से पीछे एक नंबर होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान नहीं है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान है कि डेसिमल से पीछे एक नंबर होना चाहिए। ओके। चले शाबाश, इन चारों नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें।
जैनब पहले का आंसर होता है। आर्या। 10 की पावर 19 सही है। ठीक हो गया। मारिया। सॉरी वही बनाहिल 2.064 इंटू 10 छोटी नहीं कर दी तुमने पावर। क्यों? क्या? हाँ तो -5 - 2 क्या होता है? अच्छा -5 + 2 तो ये कम किया ज्यादा किया? ज्यादा किया तो क्या हो गया? -5 से -3 ज्यादा हो गया। ज्यादा ही हो गया ना। -5 बड़ा है -3 बड़ा है? -3 तो ज्यादा हो गया ना, क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग? तो मैं मेरा तो काम है कंफ्यूज करना। ठीक है। आयशा। आयमा। अभी तो मैं बड़े वो महजब उसमें हूँ। मैं क्या क्या नाम लेता होता जी? बताए। लकड़ी और कोको मेलन। मेरा जो दिल आता है बस वो नाम पड़ जाता है। हाँ जी। आयशा। वैसे नाम क्या है? आयमा। सेम टू सेम ही है देख। हाँ आयमा। बताएं जी। 5.34। ये क्या किया? पावर डिक्रीज किया इंक्रीज किया? डिक्रीज बाय हाउ मेनी? डिक्रीज बाय 3। यस। 1.52 टाइम्स 10 हाँ? सॉरी ब्रो, व्हाट्स योर नेम? नेम क्या है? जुनेद। बेटर। हाँ जी। आप बताएं क्या आंसर है? 1.52 टू टेरेस पावर माइनस। पावर बढ़ाई है कम की है? पहले -9 थी अब -11 होगी। तो -9 से -11 कम होगी। -7। शाबाश। तो कम ही हुई है ना अंकल। तो परेशान क्यों हो यार अभी तक? इसका मतलब है नंबर नंबर सीधे नहीं हुए अभी तक आप। नहीं आप परेशान हो गए थे। नहीं ये मजा मजा अच्छा बेटा चलें जी। नेक्स्ट देखें। 2.34 इंटू 10 raised to the power of -5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें।
अच्छा, अब ऑर्डिनरी नोटेशन में जाने के लिए बात सुन लेते, पहले इंस्ट्रक्शंस ले लें फिर लिख लेना। बात सुनो, ऑर्डिनरी नोटेशन की एक ही कंडीशन है कि 10 की पावर क्या होनी चाहिए, 0। अभी -5 है, 0 करने के लिए आप क्या करेंगे, 10 की पावर को इंक्रीज करेंगे। सो व्हाट हैपेंस टू द डेसिमल व्हेन यू इंक्रीज द पावर ऑफ 10? ये देखिए, ये दोनों कनेक्टेड थे। जब आप डेसिमल लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो पावर ऑफ 10 क्या होगी, इंक्रीज। तो जब आप 10 की पावर इंक्रीज करेंगे खुद से, तो डेसिमल खुद ब खुद किधर जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा। ओके, चले शाबाश, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें। मनूर, एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? हाँ, क्या है, 2 × 10⁻22 होता है, पीछे क्या होता है? अच्छा चलो खैर, छोड़ो, क्या खैर है। हो गया। अच्छा, वो बात, इन तीनों नंबर्स को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करें। हाँ जी, +5 ऑनलाइन चल रही है आज, पता नहीं सो रहे हैं सारे। तो आप पैसे मिले? जी सर। क्या बात है। उस्मान, कैसे हैं आप? ठीक से। पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? चले, अब अगला सवाल आपसे आ रहा है। ठीक। 6.024। डन। उस्मान भाई, पहला आंसर बताएं क्या है? से 0 पॉइंट और फिर 40234। ठीक है, ये जी पावर इंक्रीज की है, डेसिमल किधर गया है, लेफ्ट पे। 5 स्पेसिस लेफ्ट पे आना चाहिए था, 1 2 3 4 5। परफेक्ट, ठीक हो गया। जोहा बेटी, नेक्स्ट आप बताएं। 314200। डेसिमल 5, अच्छा, पावर 5 यूनिट्स डिक्रीज हो रही है, तो डेसिमल 5 स्पेसिस टू द राइट जाना चाहिए था, 1 2 3 4 5। वेरी गुड। अमार, लास्ट वाला आप बताएंगे। 3000 हो गया, सही है, ठीक हो गया। यहां तक कोई मसला? ये तो अलग बेटी। अभी आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। स्टैंडर्ड फॉर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है। ऐड सब्ट्रैक्ट एक ही रूल से होंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही रूल से होंगे। आप बताएं, पहले क्या करें, एडिशन सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करें? क्या है ये? हाँ, क्वेश्चन क्या था, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमने करनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेपरेट रूल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेपरेट रूल है। पहले कौन सा करें, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन करें? चलें जी, पहले हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं। अच्छा जी, आसान सी एग्जांपल लेते हैं। 2 टाइम्स 10⁻³ टाइम्स 3 टाइम्स 10⁻⁴। ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ऐसे ही है। चले, इसको हम एक आसानी के लिए हम कर लेते हैं 4 कर लेते। ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं।
देखने में ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म के दो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट थोड़ा सा अगर और ध्यान से देखें, ये चार फैक्टर्स हैं। ये चार क्या है? चारों मल्टीप्लाई हो गए ना, क्योंकि बीच में क्या आ गया? मल्टीप्लीकेशन। तो सब, अब जब आपके पास 2 × 3 × 4 लिखा है, तो आंसर आता है 24। अब आप 2 3 6 6 4 करें, या 2 4 8 8 3 24 करें, या आप 3 4 12 और 12 2 24 करें, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क पड़ता है? अच्छा, तो अब इसी रूल को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इंडेक्स को इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर को नंबर से करें मल्टीप्लाई, 2 4 8, क्या बात, शुक्र है। अच्छा, अब जब इंडेक्स को इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूल्स ऑफ इंडेक्सेस याद है, जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो व्हाट हैपेंस टू द पावर? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। अच्छा, अब इसी को डिवाइड करते हैं, 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻⁴। 2 ÷ 4 करें, वही रूल अप्लाई होगा, सेम रूल। 2 ÷ 4 करें, क्या आंसर आता है? 2 ÷ 4 क्या आता है? 0.5। 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁴, इंडेक्सेस माइनस हो जाएंगी इनकी, 3 - 4 क्या होगा? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? डिवीजन हो रही है ना बेटा, ये और ये डिवाइड हो रहे हैं ना आपस में। तो डिवीजन में जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 3 - 4 क्या हो गया? -1। अब मुझे ये बताएं, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करें, शाबाश। डेसिमल राइट पे मूव किया है एक स्टेप, व्हाट हैपेंस टू द पावर? एक पावर डिक्रीज हो जाएगी। पहले -1 है तो एक और डिक्रीज कर दे, क्या हो जाएगी? 10 की पावर -2। ये फाइनल आंसर। द फाइनल आंसर इज 5 × 10⁻⁻²। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक ही रूल है, नंबर विद नंबर। टेन की पावर विद 10 की पावर, बस। सिंपल सा रूल है। जब दो इंडेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये रूल अप्लाई करें। अच्छा, हनान आपसे एक सवाल है, 4 × 10 या 9 × 10⁻⁻⁻, (9 × 10⁻⁴) और 2 × 10⁻⁷ दो नंबर है, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? पूरा शैतान चला गया। हाँ जी हनान, कौन सा नंबर बड़ा है इनमें से? वो वाला गया है, वो वाला है। मैंने किसी का वो लिखा है, 2 × 10⁻⁷ 2 बड़ा था, पावर ज्यादा है। ये नंबर बड़ा है, इट हैज मोर नंबर ऑफ जीरोस अहेड। ठीक हो गया? इस वजह आगे चलो। अच्छा, अब हम चलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन पे। 3 × 10⁻⁴ प्लस 5 × 10⁻�3। हाँ जी, कौन बताएगा कैसे ऐड है? पारिया।
कोई भी तुक्का लगा। नहीं नहीं, कैसे ऐड करना है? क्या हुई है? कब ओवर हुई है? अच्छा तो मेरी बारी 4:30 पे ओवर हो गई है कुछ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।